Hello dear students, welcome to SVS English classes. We are here to translate the Hindi sentences of the sequence of tense. ट्रांसलेशन में सीक्वेंस ऑफ टेंस का किस प्रकार से प्रयोग होता है, किस प्रकार से अनुवाद करते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ग्रामर का नियम है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब का टेंस प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखते हैं। नंबर 1 को, राजन कहता है कि उसका नौकर चोर है। ठीक है, इसमें जो की आ रहा है ये कंजक्शन है। ठीक, कंजक्शन से शुरू होने वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज है और जो इससे पहले है, जो क्लॉज आ रहा है, जो पार्ट है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। राजन से लेकर के है तक पूरा एक सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो राजन कहता है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, कि उसका नौकर चोर है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो की से पहले पार्ट में आने वाला वर्ब का टेंस का प्रभाव की के बाद वाले क्लॉज में जो वर्ब आती है और टेंस होता है उस पर पड़ता है। कब प्रभाव पड़ता है, कब नहीं पड़ता है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। राजन कहता है कि उसका नौकर चोर है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है प्रेजेंट टेंस में है। जब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस प्रेजेंट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस कोई भी हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं, राजन says that, और यदि हम ये कहें कि सीक्वेंस और टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमों का भी पालन होता है तो कोई गलत न होगा। ठीक है, दैट उसका नौकर, हिज सर्वेंट, है चोर। हमने इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में आने वाले इज को इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है। इस की से पहले पार्ट का टेंस प्रेजेंट में है तो फिर इसका टेंस नहीं बदलेगा, जिस टेंस में भी होगा उसी टेंस में लिखेंगे। वह कहती है कि वह कल बाजार गई थी। इस की से पहले पार्ट का टेंस प्रेजेंट में है, वह कहती है। सी सेज दैट, वह कल बाजार गई थी, पास्ट टेंस में है। सी वेंट टू मार्केट, कल यस्टरडे। यहाँ पर हमने टू के बाद मार्केट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वह मार्केट कुछ खरीदने गई थी, घूमने के लिए नहीं। जो स्थान जिस उद्देश्य के लिए बनता है, जिस कार्य के लिए बनता है, जिस स्थान से उससे संबंधित निश्चित कार्य के लिए यदि जाया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होता है। तो शॉपिंग के लिए गई तो इसलिए टू के बाद मार्केट से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। आप कहते हो कि वे आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये भी की से पहले का पार्ट जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं प्रेजेंट में है। आप कहते हो, यू
से दैट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव है, दैट दे will not go to school today। ठीक है। नेक्स्ट है, मेरा विचार है कि तुम कल साइकिल खरीदोगे। मेरा विचार है आ रहा है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऊपर भी है था और यहाँ पर भी है, तो प्रेजेंट टेंस है। मेरा विचार है, आई थिंक दैट यू विल बाय ए बाइसिकल। कल टुमेरो। यहाँ विल का वुड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट आ रहा है, यहाँ की से पहले प्रेजेंट है। ये जो है आता है ये प्रेजेंट में ही होता है। वह कहेगा कि, तो ये की से पहले ये फ्यूचर हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है। वह कहेगा, ही विल से दैट, कि श्याम ने सुबह किताब नहीं पढ़ी। अब ये फ्यूचर में है प्रिंसिपल, तो सबऑर्डिनेट में कोई भी टेंस हो सकता है। ठीक है, तो दैट श्याम did not read the book सुबह in the मॉर्निंग। पिताजी कहेंगे कि मैं एक चित्र बना रहा हूँ। की से पहले फिर फ्यूचर आ रहा है इस प्रिंसिपल क्लॉज में। फादर विल से दैट। देखिए यहाँ सेंटेंस को देखिए, मैं एक चित्र बना रहा हूं, तो चित्र कौन बना रहा है? फादर कह रहे हैं इस बात को। तो ये फर्स्ट पर्सन का है, इस मैं का संबंध फादर से है, फर्स्ट पर्सन का है, और इसमें जो काम करने वाला है वो फादर है। तो इसलिए इस मैं को फादर के अनुसार बदलेंगे तो क्या आएगा? ही आएगा। ठीक है, ही, और ही के अनुसार यहाँ पर इज आएगा, बना रहा, मेकिंग ए पिक्चर, फुल स्टॉप। मोहन ने कहा कि मैं आज एक पत्र लिखूंगा। देख, की से पहले क्या कहा, अब यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस बदल गया है, अब ये पास्ट आ गया है। 1 से लेकर 6 तक प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहा, अब यहाँ पर पास्ट टेंस में आ गया। तो अब जो हमारा दैट के बाद अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब होगा, उसका टेंस बदल जाएगा।
मोहन said that, कौन पद लिखेगा? ये मोहन कह रहा है, तो ये मैं अर्थात आई मोहन के अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है और चेंज करेंगे इस स्पीकर के अनुसार। वैसे तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, सारे सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, तो ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा मोहन के अनुसार, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक, अभी फ्यूचर टेंस में है तो ही के साथ विल आएगा। अब इस विल का हमें, चूंकि दैट से पहले पार्ट में पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट होगा, बाहर पास्ट तो अंदर भी पास्ट होगा, तो विल का वुड। राइट ए लेटर, और ध्यान देने की बात है जो इसमें ये टाइम वर्ड है, ठीक है, ये भी चेंज होगा। टुडे का हम करेंगे दैट डे। तो प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस पास्ट में होने पर अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। यही सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाता है। बाहर पास्ट है तो अंदर भी पास्ट होगा। मैंने देखा कि वह लड़की खेल रही है, यहाँ पास्ट है, देखा पास्ट इंडेफिनिट है, और आगे जो की के बाद है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो दैट क्लॉज कंजक्शन के बाद यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फ्यूचर का विल सेल होता है तो उसका विल का वुड सेल का शुड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसके नियम है। मैंने देखा, आई सा पास्ट टेंस में है, दैट वह लड़की, द गर्ल, वैसे दैट आना चाहिए, ठीक है, दैट दो बार आ सकता है लेकिन हम दी गर्ल लिख रहे हैं। दी आर्टिकल का प्रयोग भी विशेष रूप से किया जाता है। द गर्ल इज प्लेइंग के स्थान पर लिखा जाएगा वाज प्लेइंग, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है। संत ने उपदेश दिया कि हम सब पापी हैं, ठीक है, तो द सेंट प्रीच्ड, पास्ट टेंस में आ गया, दैट। अब देखिए, हम सब पापी हैं, ये 100% सही है और ये यूनिवर्सल भी है। हम जाने अनजाने में किसी न किसी जीव की हत्या कर देते हैं, हम कोई न कोई अपने मन में बुरी बात को सोच लेते हैं, तो वही पाप होता है। तो यहाँ पर ये जनरल सेंस में है, तो यहाँ पर न तो वी बदलेगा और ना ही यहाँ पर इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस बदलेगा, तो हो जाएगा वी आर ऑल सिनर्स। यहाँ इस आर का वर नहीं होगा क्योंकि जनरल सेंस में आ रहा है। हम सब पापी हैं, ये डेफिनिट है, यही संत ने उपदेश दिया है। ये पास्ट में है, फिर भी यहाँ इसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, कब बदलेगा कब नहीं, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस में आता है। सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस का क्रम। यदि बाहर प्रेजेंट है तो अंदर कोई सा भी हो सकता है, बाहर फ्यूचर है तो अंदर कोई सा भी हो सकता है, बाहर पास्ट है तो अंदर का भी पास्ट होगा, बाहर पास्ट है तो अंदर का पास्ट कब नहीं होगा, वो ये सेंटेंस है। जनरल सेंस आ रहा है। माता जी ने कहा, पास्ट टेंस में है, मदर सेड दैट ईमानदारी अच्छी नीति है। ये क्या है, प्रोवर्ब है।
सबऑर्डिनेट क्लॉज में जनरल सेंस आता है, प्रोवर्ब आती है, यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, हैबिचुअल एक्शन आता है, तो उनके टेंसेज में ये अधिकतर प्रेजेंट में होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मास्टर साहब ने कहा, द टीचर सेड, कि मैं तुम्हारी सफलता पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं कौन? टीचर। तो दैट, ये यहाँ पर आई आएगा और आई फर्स्ट पर्सन में है, चेंज होगा इस टीचर के अनुसार। इसे हम स्पीकर भी कहते हैं। तो क्या आएगा? ही। हूं के लिए तो एम आना चाहिए, अब ही है तो इज आएगा, लेकिन इज नहीं, वाज होगा। टेंस बदल जाएगा। ही वाज वेरी हैप्पी विद, अब देखिए योर है, तुम्हारी, योर सक्सेस। तो टीचर ने कहा, किससे कहा? यदि मुझसे कहा है तो मी मानेंगे और मी के अनुसार इस योर का हो जाएगा माय। जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सेकंड पर्सन को बदलने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन को मानते थे सुविधा के अनुसार, या फिर थर्ड पर्सन का। ठीक है, टीचर ने मान लीजिए मुझसे कहा है तो मी मानेंगे, मी के अनुसार योर का हो जाएगा माय, माय सक्सेस। इस प्रकार से यहाँ वैसे पर आ रहा है, लेकिन हैप्पी के बाद विद आता है प्रीपोजिशन, ऑन नहीं आती है। मैं नहीं समझ सका, पास्ट टेंस में सका, आ ए ई, या था, ये थे, ई थी, ये पास्ट टेंस में होता है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सका। ठीक है, इस की से पहले ये पास्ट में आ रहा है, तो अब अंदर भी पास्ट हो जाएगा कि वह मुझसे अप्रसन्न क्यों है। ठीक है, तो वह के लिए क्या आएगा? ही, लेकिन उससे पहले की और क्यों के लिए यहाँ पर कंजक्शन दैट नहीं, वाई आएगा। ऐसा नहीं कि की के लिए दैट का प्रयोग कर दें और क्यों के लिए वाई का, दैट वाई, इस प्रकार से दो कंजक्शन प्रयोग कर दें, नहीं, डबल कंजक्शन नहीं, की और क्यों के लिए वाई आएगा। वह के लिए आएगा ही, है के लिए ही के साथ इज आना चाहिए, लेकिन वाज होगा। ही वाज, वाई ही वाज अनहैप्पी। विद, अब आता है मी, यहाँ पर मी आएगा। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का है, तो हमारा स्पीकर कौन है? फर्स्ट पर्सन में ही है, तो मी का मी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यदि ये ही होता तो यहाँ पर हिम लाना पड़ता है, हिम चेंज करके रखते। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, कि क्या तुमने मेरा कार्य पूर्ण कर दिया है। अब की से पहले ये पार्ट जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कह रहे हैं, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आते हैं तो ये पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच है और ये यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वे सेंटेंस जिनमें कंजक्शन आता है सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और नाउन क्लॉज के अंतर्गत होते हैं। ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स है और नाउन क्लॉज के अंतर्गत आ रहा है। दैट कंजक्शन के बाद जो भी आ रहा है वह नाउन क्लॉज है। ठीक है, जो नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के हैं वही यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। की क्या आ रहा है ना, ये की के बाद तुरंत क्या है, तो यहाँ पर कंजक्शन हम इफ का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि दैट के लिए की और क्या के लिए इफ प्रयोग कर दें, नहीं। अब बात आती है
तुमने, यू सेकेंड पर्सन हुआ, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। हिम है तो यहाँ तुम के स्थान पर हिम के अनुसार ही आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही के साथ यहाँ पर हैड आएगा, हैज नहीं, हैड कंप्लीटेड। मेरा कार्य माई वर्क होगा, और माई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार। यहाँ स्पीकर यही तो कहने वाला है, यही फर्स्ट पर्सन का, तो माई चेंज नहीं होगा। माई वर्क। क्या तुम्हें मालूम नहीं था, पास्ट टेंस में है, क्या तुम नहीं जानते थे, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। देखिए यहाँ पर ये इंटरोगेटिव है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप लग रहा है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से है, बीच के अनुसार क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। यहाँ फर्स्ट टाइप शुरू में आ रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो पास्ट टाइम टेंस में है, शुरू में आए क्या के लिए हम डिड रखेंगे, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। डिड यू नो, सॉरी नहीं भी है, डिड यू नॉट नो। क्या तुम नहीं जानते थे क्या कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। देखिए हैबिट आ गई, हैबिचुअल एक्शन है। दैट, कंजक्शन दैट आएगा, दैट डॉग्स बार्क। पर के लिए ओन आना चाहिए, लेकिन बार्क के बाद एट आता है। एट द स्ट्रेंजर्स। यदि हमने इन रूल्स को लर्न किया, करना भी है, तो फिर ये इंग्लिश टू इंग्लिश सिंटेक्स में आपकी हेल्प करेंगे 100%। खिलाड़ियों ने यह सोचा था कि वे मैच जीत लेंगे। सोचा था पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। दी प्लेयर्स थॉट दैट दे, थर्ड पर्सन में आता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, विल आना चाहिए लेकिन नहीं आएगा, विल का वुड होगा। बाहर पास्ट तो अंदर भी पास्ट, और अंदर पास्ट कब नहीं होगा प्रेजेंट का, ये हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। दैट दे वुड विन द मैच। ओके, नंबर 16, क्या आप मुझे बता सकते हैं। सकते हैं प्रेजेंट आ गया। देखिए सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, कैन का प्रयोग होगा, तो ये होगा कैन यू टेल मी कि आपकी घड़ी ठीक चल रही है या नहीं। इसे विकल्प आ रहा है, की और क्या, की और या आ रहा है। तो जब विकल्प आता है तो कंजक्शन के रूप में हम वेदर का प्रयोग करते हैं। कैन यू टेल मी वेदर, ठीक है, योर। तो देखिए योर जो है यहाँ चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मी सुनने वाला नहीं है, मी स्पीकर के रूप में है। कैन यू टेल मी, ठीक है, तो इसलिए ये यू इस यू के लिए है, चेंज नहीं होगा। वेदर योर वॉच इज मूविंग कर देंगे, वे करेक्ट और नॉट। ये भी हो सकता है वेदर योर वॉच गिव्स
करेक्ट टाइम और नॉट। ठीक है, कल हमें कक्षा में बताया गया या गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। ठीक है, कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है। तो ये होगा हमें बताया गया, पैसिव वॉइस में है वी वर टोल्ड या टोट इन द क्लास yesterday ठीक है, क्या बताया गया, दैट समुद्र गुप्ता। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, पैसिव वॉइस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पैसिव वॉइस में है, और ये माना जाता है, ये जनरल सेंस में आ रहा है। मानते थे नहीं, तो क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है इज कंसीडर्ड। ठीक है, नेपोलियन। नेपोलियन ऑफ इंडिया। यहाँ हमने आपको पैसिव वॉइस हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन आपको बताया है। ये दोनों ही पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज भी और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पैसिव वॉइस में है। यदि पैसिव वॉइस की हमें पहचान नहीं आई और हमने इसको बनाने में मिस्टेक की तो हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस का ट्रांसलेशन ही गलत होगा, सीक्वेंस तो सही क्या होगी। बूढ़े भिखारी ने उससे कहा कि ईश्वर उसकी मदद करे। दी ओल्ड बैगर। देखिए इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस का सेंस है, तो यहाँ पर कहा के लिए विस्ड आएगा। दी ओल्ड बैगर विस्ड, उससे हिम, दैट सेंटेंस ऑप्टेटिव है, हमें जानकारी होगी, दैट कोड माइट, मे का माइट हो जाएगा, माइट हेल्प हिम। इसमें हिम आ रहा है, ये चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। रमेश प्रतिदिन टहलने जाता है ताकि वह स्वस्थ रहे। ताकि ये कंजक्शन है। जो पार्ट उद्देश्य प्रकट करता है, उद्देश्य प्रकट करने वाले पार्ट का क्लॉज का टेंस उससे पहले पार्ट के टेंस पर निर्भर करता है। यदि ये प्रेजेंट में है तो इधर मे का प्रयोग होगा, और पास्ट में हुआ तो सो दैट के बाद माइट का प्रयोग होगा। ताकि के लिए कंजक्शन सो दैट का प्रयोग करेंगे। रमेश प्रतिदिन टहलने जाता है। रमेश गोज फॉर ए वॉक डेली। ठीक है, गोज फॉर ए वॉक ये टहलने के लिए सेट है। फॉर यदि वॉक लिख रहे हैं केवल तो फॉर के बाद ए आएगा, और यदि हम ए वॉक ना लिखें तो फिर जीरंड बना देंगे इसका, फॉर वॉकिंग टहलने के लिए, वो सेंस आ जाएगा। सो दैट जब सो दैट आता है तो सो दैट क्लॉज में मे या माइट का प्रयोग होता है। अब ये पहली क्लॉज प्रेजेंट में है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, तो दैट क्लॉज हमारी दैट क्लॉज में प्रयोग होने वाला जो मॉडल है वो मे आएगा।
so that he may be healthy. उसने रात दिन परिश्रम किया ताकि वह अच्छे अंकों से पास हो सके. ये पास्ट टेंस में आ गया. इसमें भी ताकि है. ऊपर दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं. डिफरेंस क्या है? ऊपर प्रिंसिपल प्रेजेंट में है, यहाँ पास्ट में है. ऊपर दो सो दैट के बाद में आया है और यहाँ पर माइट आने वाला है. उसने रात और दिन परिश्रम किया. ही वर्कड हार्ड. डे एंड नाइट so that he might pass with good marks. Next, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते थे. मुझे बताओ, ये सेंटेंस इंपेरेटिव है. टेल मी, कि और कहाँ आ रहा है तो वेयर आएगा. हमारी प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट में हो सकती है या फिर उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे कि इसमें है. टेल मी, मुझे बताओ. वेयर यू, जब हमारी प्रिंसिपल क्लास इम्पेरेटिव में होगी तो फिर सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस कोई भी हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होगा. वेयर यू लिव्ड. इस प्रकार से हमने ये आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस का ट्रांसलेशन बताया. यही सिंटेक्स में भी काम आने वाला है. सो लर्न द रूल्स, स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड वॉच द वीडियो again and again till you cannot understand the topic well. Okay.